सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी हमारा एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का। जो बच्चे स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड लाइफ गार्ड की कर रहे हैं, वेटनरी फार्मिस्ट की कर रहे हैं और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूछा जाता है एज ए जनरल मैथमेटिक्स का टॉपिक है। टेंथ में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है सर वो टेंथ लेवल का नहीं होता और हमसे वो सॉल्व नहीं होता। कुछ सर क्वेश्चन डाइस के रिलेटेड पूछे जाते हैं, कुछ सर कॉइन्स के रिलेटेड पूछे जाते हैं और कुछ कॉर्ड्स के रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो कुछ बॉल्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ो चाहे फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो पढ़नी तो आपको ये ज़रूर है। मैं आपको स्टॉक असिस्टेंट की अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें से ज़रूर बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेंगे। जैसे जैसे मैं करवाऊँगा वैसे वैसे हम इस चीज़ को करते चलेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, आज के इस वीडियो में हम अपना जो जितना भी टॉपिक है अपना कॉइन्स वाला, वो यहाँ पे आज हम क्लियर करने वाले हैं, जितना भी डाउट होगा। फिर उसके बाद जब हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उसको अपने नोट्स में नोट करते रहना, क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। और चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का कुछ बेसिक जान लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं लिखूँगा यहाँ पे और वो आपको अपनी नोटबुक पे लिखनी है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो उनको है मैथ में ऐसे प्रोबेबिलिटी है टॉपिक। अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इस तरह का टॉपिक है। तो अगर मैं बात करूँ इनकी स्टैटिक्स की, तो उनको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की, यानी कि उनको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उन्हें उनके थ्योरेटिकली पार्ट्स भी उसके पढ़ने हैं और वो चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आपको स्टैटिक्स में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको चीज़ें सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए पूछी जाएंगी स्टैटिक्स में खासकर। तो उनको थ्योरेटिकली चीज़ें भी पूछी जा सकेंगी, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी वाला टॉपिक भी मेंशन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं अब बात करूँगा जो भी यहाँ पे स्टॉक असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं, मैं तो सिर्फ बेसिक क्लास लेके चल रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो कि प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ की संभावना। ठीक है, किसी चीज़ की संभावना, एबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होगी संभावना, यानी कि किसी चीज़ के कितने चांसेस हैं होने के। ठीक है, चांसेस कितने होते हैं इसको होने के। तो कल की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल धूप होगी या फिर बादल होंगे, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है, इस चीज़ की हमें क्या चांसेस हैं, तो इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। जिस चीज़ की मतलब कि होने की अगर संभावना बताई जाए तो उसको हम प्रोबेबिलिटी इन, अगर आसान भाषा में अगर मैं बात करूँ तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ होती है सर्टेन। कौन सी होती है? सर्टन। एक तो होती है अनसर्टन। अनसर्टन होती है जिसके बारे में हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और एक सर्टन होती है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम नोइंग बोलते हैं, नोइंग। ठीक है, ये होगी आपकी अननोइंग, जिसको हम नहीं जान सकते, जिसका सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि शायद, मे बी, परहैप्स इट विल बी हैपन। ओके, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे इसके ये चीज़ें बताने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एक मीनिंग जो है, जो बेसिक स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं के लिए, जो अदर कैंडिडेट्स है वो लेक्चर को स्किप कर सकते हैं जिनको आती है चीज़ें। ठीक है, तो यही चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी में हमें अनसर्टेन चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अभी अब जब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब तब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा एक और बात डिस्कशन में अगर कर लूँ दोस्तों, एक होते हैं फेयर क्वाइन, फेयर क्वाइन। ठीक है, दूसरे होते हैं अनफेयर क्वाइन, अनफेयर क्वाइन। क्वाइन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो अनफेयर क्वाइन, दूसरे आपके फेयर, फर्स्ट आपके फेयर, सेकंड आपके अनफेयर। ओके, फेयर कॉइन्स जो वो कॉइन्स होते हैं जिसमें हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा सेम रहता है। ठीक है, फेयर कॉइन जैसे आपका अगर मैं बात करूँ, ये हमारा 1 रुपये है। अगर इसका वेट यहाँ पे भी, अगर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर ये इसका वेट जितना भी होगा, ठीक है, जितना भी होगा 1 ग्राम समझो। ठीक है,
और उस साइड भी अगर ये 2 ग्राम का है तो इस साइड भी इसका 1 ग्राम ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको टॉस करते हो तो ये आपका, अगर इस साइड इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये इसी तरफ गिरने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो फेयर कॉइन्स होते हैं तो इनको हम अनवेस्ड कॉइन बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? अनवेस्ड कॉइन। अनवेस्ड का मतलब होता है कि हमें नहीं पता इसका हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की और प्रोबेबिलिटी क्या है टेल आने की, ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट स्टेप अगर मैं आपको अभी और अपना पढ़ाऊँ कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या सीखने वाले हैं। जैसे मैंने बोला अनफेयर कॉइन, अनफेयर जो कॉइन होता है उसको हम बोलते हैं, अनफेयर कॉइन जो होते हैं उसको बोलते हैं हम बेस्ड कॉइन। क्या बोलते हैं? बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड कॉइन कौन से होते हैं? सर आपने बोला कि जिसका मुझे डेफिनेटली पता है कि इसका, ये मैंने बताया, इसका 1 ग्राम वेट है और इसका 1.5 ग्राम वेट है, इस साइड से अज्यूम कर लो, आप मान लो, तो आपको ये लगता है कि ये इसी तरफ गिरेगा और ये वाली चीज़ है जो, अगर ये हेड है तो हेड ही ऑलवेज रहेगा, तो इसलिए मैं इसको वाइस्ड बोल रहा हूँ। अनवाइस्ड का मतलब कि कोई पता नहीं टेल आएगा या फिर हेड आएगा, ठीक है, याद रखना। अनवाइस्ड और फेयर कॉइन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जो अनफेयर कॉइन्स होते हैं उनका मास सेम नहीं होता, बस इतना आप समझ लो। टर्म्स हैं, इनको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आगे ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में यही चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब अगर आप एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है कि ए टॉस अनवेस्ड कॉइन, टॉस्ड ए अनवेस्ड कॉइन, ऐसे क्वेश्चन दिखता है आपको। एक तो होता है रैंडम प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस, ठीक है। रैंडम प्रोसेस क्या होता है? जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी सिर्फ आने की, एक कॉइन की आने की संभावना जो होती है, या तो वो हेड होगा या तो फिर वो टेल होगा, ठीक है। दोनों में से एक ही चीज़ होगी, ठीक है। अब आपकी इनकी पॉसिबिलिटी क्या है आने आने की, तो वो आपकी, अगर मैं बात करूँ तो वो 50-50% है, ठीक है। 50-50% इसकी आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो बस इसमें अगर मैं बात करूँ तो इतना ही था बेसिक, अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको इतना ही है, क्योंकि अभी मुझे कुछ फार्मूले आपको बताने हैं जो इम्पॉर्टेंट है। याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से और 1 के बीच में रहती है, याद रखना, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 नहीं होगी और 0 भी नहीं होगी, ठीक है। 0 भी नहीं होगी और 1 भी नहीं होगी, ये 0 के ऊपर ही रहेगी और 1 के नीचे ही रहेगी, 1/2। ऐसा नहीं होगा कि 2/1 होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। पंचायत कॉन्टेस्टेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था कुछ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, बट बच्चों ने ट्रिक ट्रिक मार के वहाँ पे आ गए, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो 1 से ऊपर थे और जो एक ऑप्शन था 1/2 था, तो बच्चों ने उसी पे क्लिक किया। उन्होंने दिमाग में ये बात जान ली कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी 1 से ऊपर नहीं होती, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है फेवरेबल फेवरेबल नोट कर लेना इसको, आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। याद रख रहे हो? समझाई चीज़ का, इस फार्मूले का क्या महत्व है? फेवरेबल आउटकम्स, अगर मैंने हेड बोला है तो हेड आने के कितने चांसेस सर? एक का बार आ सकता है। टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं सर? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बात सही है ना? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो चलिए मैं अब आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरह से हम कॉइन को टॉस करते हैं। एक चीज़ होती है सैम्पल स्पेस, क्या होता है, ठीक है, याद रखना। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस हो गया जैसे कि जैसे मैंने एक कॉइन टॉस टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन टॉस किया, तो मेरी जो आउटकम्स आई वो आएंगी आपकी हेड और टेल, ठीक है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो यानी कि HT, ये मेरी क्या आ गई ब्रैकेट में रख के, कितनी आउटकम्स आई मेरी? 2। तो यानी कि एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारी जो आउटकम्स होंगी वो कितनी आएंगी? 2, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो अपने माइंड में रखनी है। अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो। जब भी हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो उसको करते हैं हम एन, क्या कहते हैं, सॉरी, इसको करेंगे हम, ये एन जो होगा ये बताएगा हमें कितने इसके आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स। ठीक है, एन हमें बताएगा टोटल आउटकम्स, याद रखना। और ये जो अगर मैं बात करूँ एन 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 एन, तो ये वाला जो ऊपर वाला को ये हमें बताएगा कि कॉइन कितने हैं हमारे पास, कॉइन कितने हैं हमारे पास। ठीक है, एन हमें क्या बताता है कि हमारी जो आउटकम्स हैं उनके बारे में। अगर मैं अब बात करूं सर, अगर मेरे पास एक कॉइन है, सिर्फ मेरे पास एक कॉइन है, तो एक कॉइन का अगर मैं बात करूं तो किस तरह से फार्मूला होगा ये, एन मैंने बोला था ना, एक कॉइन है तो यानी कि एक कॉइन में आपकी एक कॉइन जो होता है आपका, ये आपका एक कॉइन है, इसमें आपका क्या आ सकता है, एक तो हेड होगा एक तो टेल होगा, यही पॉसिबिलिटी है। सर अगर दो कॉइन है तो दो कॉइन है तो आपका तो एक तो हेड हेड होगा, ठीक है, एक तो टेल हेड होगा। ठीक है, तो टेल हेड होगा और यहाँ पे एक इसकी ये होगी और उसके बाद क्या कर सकते हो, हेड टेल भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। तो इसकी चार आउटकम्स होंगी, यानी कि सैम्पल स्पेस की अगर मैं बात करूँ। हमें हमें पता कैसे लगाना है कि सर आपने ये कैसे निकाला। देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला मैंने जो लिखाया एन वाला, एन वाले से हमें क्या करना है कि एन यानी कि नंबर ऑफ़ आउटकम्स, कितनी नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमें आ सकती है। उसने बोला कि अगर मेरे पास 8 कॉइन है, 8 कॉइन को अगर मैं टॉस करूँगा तो मेरे पास जो होंगी कितनी आउटकम्स निकल के आएंगी, कितनी आउटकम्स निकल के आ सकती हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं 8 कॉइन है तो सर आपने बोला कि नंबर नंबर यानी कि टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं, यानी कि एक कॉइन में कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती हैं, 2, तो 2 की पावर 8 कर दो, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने हुए 5, और 2 इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 6 जा 16 2 जा 34 64 64 2 जा 128, यानी कि 256, 256 हमारी यहाँ पे आउटकम्स आ सकती हैं, याद रखना। पर इतना पूछा नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉइन से ज़्यादा आपको इतना कॉइन नहीं आपको पूछा जाएगा कि इतना कॉइन टॉस करो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाँच पाँच तक याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 2 कॉइन को फेंकोगे तो उनकी जो आउटकम्स होगी वो होगी टोटल आउटकम्स 4, 3 की अगर मैं बात करूँ तो वो 8 होंगी, अगर 4 को करोगे तो आपकी 16 होंगी, और 5 को करोगे तो उनकी 32 होंगी। ठीक है, वैसे ही 6 को करोगे तो उनकी कितनी होंगी 64, और 7 को करोगे तो उसकी होंगी 128, और 8 को करोगे तो उसकी होंगी 256। और ये किस तरह से बनती है मैंने बता दिया। 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो क्या हो सकता है, एक बार हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है हेड भी आ सकता है, और उसके बाद हेड भी आ सकता है और फिर से हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये प्रैक्टिकली करके देखो, अपने 2 कॉइन्स लो, ठीक है, कॉइन्स लो, इन्हीं, अगर आप मेरी बात सुनो, आप जब भी टॉस करोगे 2 कॉइन लो अपने अपने पास, टॉस करो, देखो कि कितनी बार आपका हेड आता है, देखो यही आपका एक फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, यही आपका एक फॉर्मेट बनेगा। 2 कॉइन है, या तो एक हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, इसमें या तो टेल आएगा फिर हेड आएगा, दोनों में हेड आ सकते हैं या टेल आ सकता है। तो इस तरह से आउटकम्स हमें निकालने पड़ते हैं। तो होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को बेसिक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे टॉस करूँ, सर अगर मैं यहाँ पे टॉस करता हूँ एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा हेड आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है मेरा हेड आएगा। सर आपने बोला एक कॉइन है तो एक कॉइन में आपका या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सर आपने बोला था कि फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आपका एक, तो टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं, 2 हैं, तो हेड और टेल। ठीक है, तो यानी कि 1/2 आपकी
प्रोबेबिलिटी है कि आपका हेड आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हम दो कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे, जब मेरे पास दो कॉइन्स होंगे, टॉस करेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 3 बार मेरा टेल आए, 3 बार मेरा टेल आए, 3 बार मेरा टेल आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है? सबसे पहले आप इसके देखिए, अगर मैं लॉन्ग मेथड से देखिए, अगर आप इसको समझ के कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कितने वो होते हैं आउटकम्स? सर दो हैं तो दो दूने चार, यानी कि चार आउटकम्स होंगे। एक तो हेड हेड होगा, एक तो टेल हेड होगा, एक तो टेल टेल होगा, और एक आपका हेड टेल होगा। तो सर यहाँ पे टेल आने की संभावना कितनी है? तो टेल यहाँ पे तो नहीं आया, यहाँ पे आ रहा है 2 3, तो यानी कि सर यहाँ पे 3 बार टेल मुझे मिल गया जो मेरा फेवरेबल था। टोटल आउटकम्स कितनी थी सर? 4, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और ये एक से बड़ी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी काउंटिंग करने बैठूंगा तो ये आपकी आएगी 0.72 समथिंग। ठीक है, मतलब कि 0 से ऊपर है और 1 से नीचे है। ठीक है, इसी तरह से मुझे आपने ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हमें 3 कॉइन टॉस करने हैं, जिसको समझ आएगी वो बच्चा इसको आंसर करेगा। हमने 3 कॉइन टॉस करिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट लीस्ट 3 हेड आएंगे, 3 हेड आएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? इसका मुझे बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारे एट लीस्ट, यानी कि कम से कम हमारे 3 हेड आने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को रिस्पॉन्स आपने मुझे करना है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देख लेता हूँ। इतने जो क्वेश्चन हैं वही हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आपने गूगल पे जाना है, क्वेश्चन को सर्च करना है। जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारी 8 आउटकम्स होती हैं। ठीक है, 8 आउटकम्स होती हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि 2 वाले तो मैं नहीं करवाऊंगा, 3 4 और 5 वाले, क्योंकि इसका एक कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला होता है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है बच्चों ने, मुझे पता है, तो उसके रिलेटेड एक फार्मूला होता है, उसको मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट। सर ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया सर? अभी तो आपने ये चीज़ें हमें समझाई, आप फिर बच्चों वाला क्वेश्चन लेके आगे। देखिए आज तो मेरे पास इतने क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा आज यहीं पे बैठे बैठे। इन ए थ्रो ऑफ कॉइन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? ठीक है, मैंने जैसे बोला कि इन ए थ्रो ऑफ कॉइन, यानी कि एक कॉइन को हमने यहाँ पे टॉस किया। बोर्ड है कि आप एक कॉइन को टॉस करो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिर्फ एक ही हेड आएगा? एक कॉइन को टॉस करना है सर, एक ही हेड लाना है। तो सबसे पहले सर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी को ऐसे मेजर किया जाता है पी से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड की, इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड की कितनी है? तो सर आपके पास वो हेड कितने हैं? अगर मुझे हेड चाहिए, यानी कि जो सैम्पल स्पेस मेरा क्या बनना है, एच ओ टी, तो यानी कि जो मेरा हेड एक बार ही है, तो टोटल आउटकम्स आपके 2 हैं, यानी कि एच ओ टी, तो यानी कि 1/2, तो 1/2 आपकी ये हो जाएगी। इसको आप ऐसे ही आंसर मार्क कर सकते थे, 1 ही नहीं हो सकता, 2 कभी होगा नहीं, 0 कभी होगा नहीं, तो 1/2 इज़ द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। 3 अनवाइज्ड कॉइन, मैंने पढ़ाया बच्चों को कि अनवाइज्ड कॉइन कौन से होते हैं, जिनका बैलेंस सेम होता है और हमें नहीं पता उनका हेड आता है कि टेल आता है। 3 कॉइन को उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स? 2 टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कम से कम 2 आने चाहिए, एक नहीं। कम से कम कितने टेल आने चाहिए? कितने के टेल आने चाहिए? 2। सर इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के, देखिए मैं फार्मूला नहीं, मैं आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, ठीक है। सबसे पहले आप 3 कॉइन को उछालोगे, तो जो उनका सैम्पल स्पेस बनेगा वो तो या तो फिर हेड होगा, हेड होगा, तो एक ही बन सकता है, या तो फिर हेड होगा फिर टेल होगी, फिर टेल होगी। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 3 होगी, तो उसके बाद एक आपका फिर हेड भी हो सकता है, फिर हेड होगा या तो फिर टेल होगी। ठीक है, ये 3 हो गए। कितने बनते हैं 3 में?
3 में 8 बनते हैं। ठीक है सर, 8 ही बनाने हैं आपने, देखते हैं बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या बता, पहले टेल हो, क्या बता तीनों टेल हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या बता एक टेल हो, उसके बाद फिर हमारा हेड हेड हो। ठीक है, क्या बता दोनों टेल हो, एक हेड हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तीनों टेल आगे, एक टेल दो हेड आगे, दो टेल एक हेड आगे। क्या बता यहाँ पे हमारा हम्म, क्या होगा, 6 हुए, तो 2 और चाहिए हमें, वो किस तरह से होंगे। क्या बता यहाँ पे हेड हो, और यहाँ पे टेल हो, और यहाँ पे हेड हो, ऐसा भी तो हो सकता है, हेड टेल हेड इस तरह से। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तीनों टेल हो गए, तीनों हेड भी हो गए, एक हेड दो टेल, दो हेड एक टेल, तो उसके बाद 3 टेल, तो हो गया इस तरह से। तो उसके बाद और क्या आ सकता है हमारा, जल्दी से सोचो, मुझे भी पता चले कि 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे किस तरह की प्रोबेबिलिटी आ सकती है। 3 बार हेड आ सकता है सर, 3 बार टेल भी आ सकता है सर। क्या पता एक 3 को उछालेंगे तो एक में हेड आए, 2 में टेल आए। क्या पता 2 में हेड आए फिर टेल आए, तो तीनों में टेल हो सकता है। एक में टेल आए फिर दोनों में हेड आए, फिर दोनों में टेल आए फिर हेड आए। तो क्या पता ये भी हो सकता है कि टेल हो फिर हेड हो फिर टेल हो, तो ये है शायद इस तरह से ये सैम्पल स्पेस इस तरह से बनेगा। तो आपने जब ये करना है ना कि सर 5 आएंगे तो हम इतना बड़ा 32 का यहाँ पे इतना बड़ा वो करेंगे, देखिए ये है आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्या ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप उसने बोला एटलीस्ट 2 टेल्स, जिसमें 2 टेल्स होनी चाहिए। 2 टेल्स कौन कौन से हैं, एक तो सर ये है, एक तो सर ये है, एक तो ये है, और एक तो ये है। कितने हुए, 1 2 3 4, तो 4/8, 4/8, तो यानी कि 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी आई, 1/2। ओके, इस तरह से जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, उसको भी इसी तरह से आपने करना है। ठीक है, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी का जो नेक्स्ट फार्मूला है कि किस तरह से हम सर हम इन्हें एक फार्मूले के कॉम्बिनेशन फार्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।